नमस्कार दोस्तों। ईरान और अमेरिका युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर है। मिडल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व से इस वक्त की दुनिया को हिला देने वाली एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के मजबूत अड्डों पर ईरान ने अब तक का सबसे भीषण और बड़ा मिसाइल हमला बोल दिया है। इस दावे को तब बल मिला जब खुद अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, जो अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा के सैटेलाइट ने जंग के दौरान से कुछ बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। नासा की इन सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिकी सेना के एक बहुत बड़े स्टोरेज बेस में भयंकर आग और धुएं के गुब्बारे साफ देखे जा रहे हैं। इस बड़े हमले के बाद पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मच गई है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगी है। लेकिन खबर इतनी नहीं है दोस्तों। इस बार इजराइल और अमेरिका एक बेहद गुप्त और टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्लान जो उनका है वो लिंक हो चुका है। और दोनों देश मिलाकर एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्लान बना रहे थे, वो हाल ही में लिंक हो चुका है। इस लिंक हुए प्लान में ईरान को चारों तरफ से घेरने की पूरी रणनीति तैयार की गई थी। आखिर इस लिंक हुए खुफिया नक्शे में क्या लिखा है? अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ क्या साजिश रचने वाले थे या फिर रच रहे हैं? और ईरान ने कैसे अमेरिका के इस पूरे चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया है? ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो बहुत बड़ी खबर है। अभी अभी आई है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से, और ये खबर बहुत ही चौंकाने वाली है। विस्तार से बताएंगे आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको पूरी जानकारी, जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मेरा नाम है दिनेश जाला। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं उस मिसाइल हमले की जिसने अमेरिकी सरकार और उनके रक्षा विभाग को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के मुताबिक बीती रात ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सेना की एक बहुत बड़े और रणनीतिक एयरबेस पर मध्य दूरी वाला ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। नासा के सैटेलाइट डेटा के में साफ पता चल रहा है कि इस एयरबेस के स्टोरेज एरिया में मिसाइलें गिरने के बाद भारी तबाही मची हुई थी। वहां के हीट सिग्नेचर बहुत ज्यादा बड़े हुए मिले थे। सूत्रों का दावा है कि इस हमले में अमेरिकी सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उनका गोला बारूद नष्ट हुआ है और कुछ अमेरिकी सैनिक भी घायल हो चुके, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। हालांकि अमेरिकी सरकार हमेशा की तरह इस बार भी अपने नुकसान को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार ईरान सिर्फ जमीन पर ही हमला नहीं कर रहा है दोस्तों, बल्कि समंदर के रास्ते पर भी उसने अमेरिका को एक ऐसी सीधी टक्कर दी है जिसने सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। जमीन पर मिसाइल दागने के बाद ईरान ने अब समुद्र के रास्ते पर भी अमेरिका की घेराबंदी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि समुद्र में अमेरिकी नौसेना का बहुत बड़ा सुरक्षा कवच मौजूद है। वहां आसमान में अमेरिका के बड़े अवॉक्सन विमान उड़ रहे, लड़ाकू फाइटर जेट लगातार गश्त लगा रहे हैं और हवा में ईंधन भरने वाली रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात है। इन सब के साथ आधुनिक ड्रोन भी पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन इतना ही सब होने के बावजूद भी समुद्र के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते यानी कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या इतिहास में सबसे कम दर्ज की गई है। अब तक बहुत ही कम दर्ज की गई है। मरीन ट्रैफिक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस रास्ते से पिछले 3 हफ्तों में सबसे कम जहाज गुजरे हैं। अमेरिका ने जहाजों की सुरक्षा के लिए ओमान कॉरिडोर नाम का एक नया समुद्री रास्ता तैयार किया है, ताकि वहां से तेल के जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन हैरान करने वाली बात जो रिपोर्ट सामने आई है, यह नई ओमान कॉरिडोर से अब एक जहाज गुजरने को तैयार नहीं है। वहां से एक भी जहाज वहां से गुजरने को तैयार नहीं, जो कॉरिडोर ओमान की यहाँ जो अमेरिका ने बनाया वहां से। सुरक्षा के इस पूरे संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $88 प्रति बैरल तक पहुंच गई, ऐसी जानकारी सामने आई है।
असल में अमेरिका ने जिस ओमान कॉरिडोर के रास्तों से जो जहाजों को लेकर जाने का नया प्लान बनाया था, ईरान ने अपनी रणनीतियों से उस पूरे प्लान को फेल कर दिया है। समुद्र के इस पूरे मरीन डेटा से एक और बड़ी बात सामने आई है दोस्तों। इस वक्त जितने भी कॉमर्शियल जहाज वहां से निकल रहे हैं, वे अमेरिका के बताए रास्ते पर जाने के बजाय ईरान के नियंत्रण वाले उत्तरी समुद्र रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि कई जहाजों के सिग्नल भी अचानक गायब हो रहे हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अमेरिका जिस रास्ते से जहाजों को लेकर जा रहा था, वह एक तरह का ब्लाइंड पॉइंट था। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका और इजराइल का ये लिंक हुआ मिलिट्री प्लान सचमुच जमीन पर उतर पाएगा, या फिर ईरान पहले ही बाजी मार चुका है। रक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि इस खुफिया दस्तावेज के बाहर आने के बाद मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट का पूरा समीकरण बदल गया है। अमेरिका हमेशा खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बताता है, लेकिन इस बार ओमान कॉरिडोर का फेल होना और ईरान की मिसाइलों का अमेरिका बेस तक पहुंच जाना सुपर पावर की साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े देश भी इस पूरी स्थिति को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। वे समझ चुके हैं कि अगर इस इलाके में पूर्ण रूप से युद्ध छिड़ता है तो नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं होगा, बल्कि इसकी लपेट पूरी खाड़ी देशों को अपनी चपेट में ले लेंगी। यही वजह है कि अब कोई भी खाड़ी देश खुलकर अमेरिका के इस सीक्रेट प्लान का हिस्सा बनने की तैयारी में नहीं है, या फिर तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने यह साफ कह दिया है कि वह किसी भी तरह से हमले का जवाब 2 गुना ताकत से देने के लिए तैयार है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपोसोनिक तकनीक इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो मंच है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, वहां पर भी अमेरिका अब अलग थलग पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जो प्लान इजराइल के साथ मिलकर गुप्त तरीके से बनाया गया था, वह पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इस लिंक ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। दुनिया भर के देश अब यह सोच रहे हैं कि जब अमेरिका अपने खुद के मिलिट्री प्लान को सुरक्षित नहीं रख पाता है, तो वह समंदर के व्यापारी रास्तों को और दूसरे देशों की सुरक्षा की गारंटी कैसे ले सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें इस बात का सबूत है कि अगर यह जंग लंबी खिंची तो भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका इस वक्त एकजुट पर है और ईरान लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इस लिंक हुए प्लान को पीछे छोड़कर बातचीत का रास्ता चुनेंगे, या फिर अपनी साख बचाने के लिए कोई बड़ा और खतरनाक कदम उठाएंगे। इस पूरे महायुद्ध की आहट पर और अमेरिका के इस फेल होने प्लान पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ईरान ने वाकई अमेरिका को समुद्र और जमीन दोनों जगह मात दे दी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी खबर के साथ। जय हिंद।